साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है गॉड कबीर चैनल पर। साथियों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो है साथियों, एक संत किशोरी जी जो कि नए मार्केट में आए हैं, इन्हें लोग संत महापुरुष ईश्वर का अवतार मान रहे हैं। लेकिन साथियों आपको बता दूँ, ये कोई संत नहीं है, ये केवल सत्य से रूबरू हो गया है कि मृत्यु ही अटल है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता और मृत्यु से भयभीत होकर लोगों को ज्ञान दे रहा है। लोग अज्ञानता बस उसे संत मान बैठे हैं, जबकि लोगों को ये पता नहीं कि संत उसे कहते हैं। संत समाज का आईना होता है, जो समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास जैसे मूर्ति पूजा, श्राद्ध, व्रत, तीर्थ, संयम, इन सबको संत खंडन करके एक परमात्मा की भक्ति और एक नाम देता है, जिससे साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई संत नहीं है। साथियों एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए और इस संत के वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ये संत नहीं है, बस एक भक्त है जो कि संत बन बैठा है। देखिए पूरी वीडियो, आप खुद निर्णय लीजिए कि ये संत हैं या एक दास हैं या एक भक्त। दुर्लभ है ना जी, और वो दुर्लभ क्या है? जीव का सुधरना। तो वो किशोरी सुधार सकती है, यकीन मानिए। कैसे सुधारेगी पता है आपको? मैं अपनी बात करूं महाराज जी, तो सच में कह रहा हूं महाराज जी, मैं किसी योग्य ना था मेरी किशोरी के, ना हूं ना कभी हो पाऊंगा। बस इतनी समझ आ गई है मेरी किशोरी के पास है कि मैं जैसा भी हूं मेरी लाडली का हूं। बस ऐसा प्रेम का बहाव बहाएगी ना मेरी लाडली, ऐसा प्रेम बरसाएगी उस जीव पर कि वो जीव समा नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो प्रेम के आगे केवल नतमस्तक हो सकता है महाराज, केवल नतमस्तक हो सकता है। क्योंकि यकीन मानिए महाराज जी, मैं गया घुस रहा हूँ निकृष्ट बस से बदतर हूँ, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी। शरीर त्याग छोड़ देगा वो, क्योंकि प्रेम की स्थिति ये शरीर झेल नहीं सकता, यकीन मानिए। ये ज्यादा से ज्यादा केवल भाव तक पहुंच सकता है ये शरीर, प्रेम की अवस्था ये झेल नहीं सकता, ये मतलब नहीं मतलब उसको सहन नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए, कहने का तात्पर्य यही है महाराज जी, प्रेम बहुत दुर्लभ है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको अच्छा लीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत जो समझ में आया है किशोरी कृपा से, बस उसका प्रयास करो ईमानदारी से किशोरी कृपा से। जैसे आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, कोई किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, ना ही श्री ठाकुर जी के प्रति कोई गलत भाव है। जैसे आपने ये श्रवण करा होगा बड़े बड़े संत महात्माओं से कि व्रज के जो सबसे बड़े भिखारी है ये हमारे श्री ठाकुर जी है ना। महाराज जी आपके गलत ऐसा मत करिए किशोरी महाराज जी। तो कैसा है, मैं मतलब मेरा वापिस करो, मेरी औकात नहीं है, लेकिन किशोरी कृपा से ये भाव बना है, मुझे ठाकुर जैसी बड़ा भिखारी बनना है, मुझे ठाकुर जैसी बड़ा भिखारी बनना है। तो बस प्रयास में हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि हो जाइए, बस ये जीवन में हो जाए। भाव जीव के नहीं है महाराज, ये भाव एकमात्र मेरी लाड़ों के है। हाँ, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु जी, जो स्वयं श्री ठाकुर जी है ना महाराज जी। तो सोचिए, वो चैतन्य महाप्रभु जी बनकर कैसे आए धरती पर? राधा ही कृपा से आए कि नहीं महाराज जी? जब मेरी किशोरी जो ने उनको भाव दिया, अपना भाव दिया, भाव अर्पण करा, उनके हृदय में स्थापित करा, तभी वो ये संसार में आए ना, मेरी किशोरी का प्रचार करने के लिए और मेरी किशोरी का भाव का रसास्वादन करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज जी कि भाव यहाँ पर जीव का कुछ भी नहीं है। मैं अपने बारे में कहूँ ना महाराज जी, मैं केवल 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज जी, यकीन मानिए। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कुछ भी नहीं है जो भी। और ये प्रमाण आप देख सकते हैं, इसका ही प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवत गीता में वर्णन है श्री ठाकुर जी के द्वारा। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि आपको कुछ भी चीज आकर्षित कर रही है बाहर क्षमा करिए, आपको बाहर कुछ भी चीज आकर्षित कर रही है, आकर्षित कर रही है ना महाराज जी। और किसी के अंदर आपको कोई सामर्थ्य दिख के आपको उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये उनकी सामर्थ्य नहीं है, वो साक्षात श्यामा श्याम है वहां पे विराजमान। तो वही लीला कर रहा है, खेल खेल रहे हैं महाराज जी। ये मेरी श्यामा श्यामी कर सकते हैं, क्यों? उनका एक नाम अच्युत है, उनका एक नाम श्री अच्युत है, जो अपने सर से कभी गिरते नहीं है महाराज जी, जो ऑल परफेक्ट है 100%, यकीन मानिए यहाँ पर। और मैं अपनी बात करूं महाराज जी, तो सच में कह रहा हूँ महाराज जी, मैं किसी योग्य ना था मेरी किशोरी के, ना हूं ना कभी हो पाऊंगा। बस इतनी समझ आ गई है मेरी किशोरी के पास है कि मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ। बस मुझे अभी एक ही चीज का ध्यान रखना है, छल कपट छिद्र से बचना है महाराज। अगर मैं चाहता हूँ मेरी किशोरी मुझसे हमेशा प्रसन्न रहे, मैं मेरी लाडली का भरोसा ना तोड़ूं, तो कभी छल कपट छिद्र नहीं करना है महाराज जी, कभी धोखाधड़ी नहीं करनी है कण कण के प्रति, क्योंकि कण कण में
एकमात्र मेरी श्यामा जो है, मेरी लाडली जो है, मेरी किशोरी जो है महाराज जी, उनके सिवा कोई नहीं है। यकीन मानिए उनके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो पाएगा। वही सभी रूपों में खेल रही है, लीला कर रही है। लेकिन ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ महाराज जी, मेरे लिए समझना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो बस आप आशीर्वाद दीजिए कि ये सब समझ में आ जाए और प्रेम की प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। उन्हें मुझे सच ही गटर से यहाँ पे पहुँचा दिया अपने चरण कमलों में। यकीन मानिए रख दिया मेरी गोद में मेरी लाडलो ने। तो यकीन मानिए महाराज जी, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मेरी कोई औकात नहीं है। महाप्रभु जी इस टाइम शाम है ना, हमारे श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? मेरी किशोरी का था, हूँ और हमेशा रहूंगा। ये संबंध भूला बैठे। यकीन मानिए जो मूल कारण है ना महाराज, हम हमारा नित्य संबंध हमारी किशोरी के संग में भूला बैठे हैं और कोई विषय ही नहीं है महाराज जी, कोई विषय नहीं है। बस ये समझ में आ रहा है जीव को। यकीन मानिए महाराज जी, यकीन मानिए, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है महाराज जी। यही निवेदन कर रहा था जी। अब सर्दियां आ रही हैं, जी जी जी, तो जुराबे या फिर कोई कैसी चीज, नहीं है, सब कपड़े की सब है महाराज जी। आपने सब दिया है, आपने सब कुछ दे दिया है। आजा हाँ महाराज जी, आइए महाराज जी। नहीं मेरी औकात नहीं महाराज जी, मेरी औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोला, मेरी कोई औकात नहीं है। बस नाम रटिए दिन रात, नाम ईमानदारी से, और कण कण को प्रणाम करिए महाराज जी, और कुछ है नहीं। यकीन मानिए हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे धर्म की जो हमसे जितना भी बन सके ईमानदारी से हम किसी की सहायता कर दे, मदद करते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, कण कण को तकलीफ पहुंचाना, यही सबसे बड़ा धर्म और अधर्म है महाराज जी। यकीन मानिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बस इसी से बचना है, इसी से अपराध बनता है, क्योंकि शाम है महाराज, कोई है नहीं उनकी सिवा, कोई है नहीं महाराज जी। आइए महाराज जी, आइए हमारे कृपा करिए महाराज जी। महाराज जी अभी भी इसी मुद्रा में खड़े हैं और घंटों इसी मुद्रा में खड़े रहते हैं महाराज जी। जी ठीक, श्री जी कृपा से अभी प्रारंभ है गया। जी मैं ठीक हूँ, बताइए। महाराज आप खड़े तो कृपया नहीं मैं ऐसे ही परफेक्ट हूँ महाराज जी, सच में कर रहा हूँ। हमें बड़ा असहज लग रहा है। नहीं कोई असहजता नहीं महाराज जी, यकीन मानिए कोई असहजता नहीं, बिल्कुल किसी तरह की कोई असहजता नहीं महाराज जी। आप आदेश करिए। बहुत जल्दी प्रयास यही रहेगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाए हमारी भजन कुटी। महाराज जी बस ये श्री जी करा रही हैं। जी निमित्त हैं। जी करने वाली हमारी श्री जी हैं। बिल्कुल, लेकिन यकीन मानिए निमित्त बनना बहुत दुर्लभ है। ये बिना कृपा के मुमकिन नहीं है, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यकीन मानिए निमित्त बनना बहुत दूर की बात है महाराज। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं बहुत अनंत कोटि जन्मों का अहंकार भरा है मेरे हृदय में महाराज। देखिए अहंकार मतलब ऐसा, वो बोलते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शरीर फुला, मतलब तड़े रहना, मतलब अपना अहंकार में तड़े रहना, तने रहना। और जब किशोरी कृपा करती ना, तो वो अहंकार चकनाचूर हो जाता है और वो नतमस्तक हो जाता जी। तो वो किशोरी कृपा से होता है। यकीन मानिए महाराज जी, अपने मन से नहीं हो सकता, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता जीव, यकीन मानिए। लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, यकीन मानिए। उसके लिए जीव को ईमानदारी से अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप अपना करते हैं बहुत अद्भुत तरीके, मेरे पास कोई वर्णन नहीं। यकीन मानिए मैं सिर्फ एक ही चीज, मेरी किशोरी कृपा से एक ही चीज कर सकता, आपके चरणों नतमस्तक, आप सभी संत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक। देखिए जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है ना जी, और वो दुर्लभ क्या है? जीव का सुधरना। तो वो किशोरी सुधार सकती है, यकीन मानिए। कैसे सुधारेगी पता है आपको? अभी वापिस करो, मेरी औकात नहीं है। जी ऐसा प्रेम का बहाव बहाएगी ना मेरी लाडली, ऐसा प्रेम बरसाएगी उस जीव पर कि वो जीव समा नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो प्रेम के आगे केवल नतमस्तक हो सकता है महाराज, केवल नतमस्तक हो सकता है। अब तो यानी कि श्री जी की कुटिया हो जाएगी तो कैसा लग रहा है? नहीं मैं बता रहा महाराज जी, मतलब कोई शब्द नहीं महाराज जी, कोई शब्द नहीं है। जादू हो रहा है, जादू कर रही है मेरी रानो, हमेशा जादू ही करती रहती है महाराज जी।
नहीं महाराज जी, अब थोड़ी सी ना मतलब शांति और एकांत बहुत अच्छा बनेगा श्री जी की नहीं नहीं कृपा बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, गलत तरीके से मत लीजिएगा। आपने एक सिद्धांत सुना होगा, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, है ना महाराज जी। देखिए कैसा है, कण कण में श्यामा श्याम है, हमें कण कण में श्यामा श्याम का भाव रखना है। लेकिन कैसा है महाराज जी, सब श्री ठाकुर जी के अंश है, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना महाराज जी। और सबकी अलग अलग कामनाएं हैं, है ना महाराज जी, हम सबकी अलग अलग कामनाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्र हमें यह समझाता है, आदेश करता है हमारे भले कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, कि हमें सबको प्रणाम करना है, कण कण को, लेकिन ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, संबंध नहीं छोड़ना है। बाहर जो श्यामा श्याम है ना महाराज जी, नहीं तो वहां पर अपराध बन सकता है। हमारे जो भीतर है श्यामा श्याम, उनसे संबंध रखना है महाराज, उनसे संबंध रखना है। और जितना हो सकता है, जैसे आपके चरणों में क्षण भर पहले वहां पर निवेदन किया मेरी किशोरी कृपा से, कि जितना हो सकता है, और सेवा भी देखिए, वापिस करो मेरी औकात नहीं है, अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए मुझे किशोरी जी माध्यम बनाती है ना महाराज जी, ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे मेरी लाडों ने सेवा का मौका दिया, अवसर दिया जी, उनमें निमित्त बना जी, क्योंकि ये मेरी किशोरी कृपा के बिना, जैसे क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन कर रही है, मुमकिन ही नहीं महाराज, ये निमित्त बनना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। क्योंकि देखिए जब जीव अहंकार करता है ना महाराज जी, तो मेरी लाडो तो तत्पर है सभी जीवों के लिए, वो माँ है ना महाराज, परम मैया है हमारी, और वो आदि शक्ति है, परम शक्ति है हमारी लाडो, तो वो तो सबके लिए। देखिए हमारे श्यामा श्याम किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सत्यव भिजामि हम, जीव जितना दृढ़ता से उनके चरणों के तरफ दौड़ेगा, मेरे श्यामा श्याम उसको भाव में झकड़ लेंगे महाराज, भाव में भर लेंगे। तो जीव के एक कदम बढ़ाने की देरी है, ईमानदारी से एक कदम, दादा नहीं, एक कदम। नहीं ऐसा मत करिए महाराज जी। तो यकीन मानिए, बस ईमानदारी से अपना अभ्यास करिए, कर्तव्य निर्वाह करिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बस। और सरल मार्ग है महाराज, एकदम सरल सिद्धांत है, बस हमें सरल होना है, हमें सरल होना है। अभी छल कपट छिद्र नहीं करना है महाराज जी, अभी छल कपट छिद्र नहीं करना है। श्यामा नहीं, वो आपकी अद्भुत कृपा है महाराज जी, आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। कुटिया के बगल में यानी कि कहीं ऐसी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो कुटिया के बगल में ही नल वगैरह लग जाए, तो उसमें आप स्नान आदि अपने आराम से, मतलब कुल मिला के फिर कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अपना यानी कि आपको का नाम चलता जैसे है। आपको यकीन मानिए महाराज जी, वापस कह रहा हूँ, बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, किसी को ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे कारण आप सबको कष्ट उठाना पड़े ज्यादा, मतलब जो बेसिक है वो आपको जो किशोरी प्रेरित करके आप कर दीजिए, यकीन मानिए। बस बहुत आनंद में हूँ महाराज जी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि ये सब चीजें देखिए शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। जैसे आपने कुछ मीठा पा रहे हैं, मैं कुछ मीठा पा रहा हूँ, तो स्वाद जो पाएगा उसी को पता चलेगा ना महाराज, वही आस्वादन कर सकता है, वो अपने हृदय में महसूस कर सकता है महाराज जी। तो बस यही है महाराज जी, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यकीन मानिए, वो आनंद को जी, वो प्रेम को। मैं आपके चरणों में मेरी किशोरी का भाव रख रहा हूँ, आप भी मेरे प्रति मेरी किशोरी जी का भाव रख रहे हैं, है ना महाराज। तो जहाँ पर संबंध है ऐसा, देखिए अगर भरोसा है तो पूरा भरोसा है ना, आधा अधूरा भरोसा नहीं हो सकता है। जी हाँ जी। तो फिर देखिए इसलिए सर शरणागति है महाराज, शरणागत होना है, आश्रित होना है, वहाँ पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होते फिर। पूर्ण शरणागति। हाँ, शरणागति का मतलब क्या, दृढ़ भरोसा। हरिराम व्यास जी क्या वर्णन करें महाराज जी, इस शरणागति पराकाष्ठा है, काहू केवल भजन को काहू के आचार, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पाऊ पसार। भरोसा महाराज, दृढ़ भरोसा, हाँ, आत्मसमर्पण महाराज। फिर वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं होते हैं, जब तक जीव के प्रश्न चिन्ह है ना महाराज, जीव द्वंद में उलझा हुआ है, जीव द्वंद में उलझा हुआ है जी महाराज। और वो द्वंद में इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि वो छल कपट छिद्र करता आ रहा है, जन्म जन्मांतर से धोखाधड़ी करता आ रहा है। लाडली मेरी औकात नहीं है, अभी षड बलक में चलो स्पष्ट रूप से निवेदन करा, बस इतना समझ में आया किशोरी कृपा से, मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडो का हूँ बस, और कुछ नहीं महाराज जी, यकीन मानिए, और कुछ नहीं हूँ मैं, यकीन प्रमाण है महाराज जी। चैतन्य अपनी स्वयं के लिए जो श्री ठाकुर जी हमारे श्यामा श्याम है, क्या कह रहे हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, न ब्रह्मचार्य, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। तो महाराज बस यकीन मानिए, ये सब मैं अपने लिए कह रहा हूँ
ये सब जो है ना पोस्ट बोलते हैं ना, इसको पोस्ट बोलते हैं। ये पोस्ट जीव को और अहंकारी बनाती है। मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा जी महाराज जी। तो यकीन मानिए ये मार्ग में अहंकारी विघ्न है महाराज। दैन्यता वापिस करो, मेरी अंदर नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ किशोरी कृपा से। यकीन मानिए जीव को देखे, वापिस करो इसको, गले डालिएगा, मैं मेरा गलत भाव नहीं है, आपको भली अब्रजवासी, आपको भली बाती पता है। श्री ठाकुर जी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तीन लोग के स्वामी जगन्नाथ है ना, स्वयं भगवान है। सोचिए वो भी व्रज में सबसे बड़े भिखारी बन जाती है, सबसे बड़े मेरी किशोरी के चरणों में भिखारी बन जाता है। भिखारी का मतलब गलत मत समझिएगा, प्रेमी है ना महाराज जी। तो यकीन मानिए यहाँ पर जीव का, और वो भी किशोरी कृपा से समझता है, मेरी औकात नहीं, जीव समझ नहीं सकता कुछ भी। यकीन मैं अभिषण पर कृपा साध्य मार्ग है महाराज, सब करने वाली सब किशोरी जी समझा देती है। तो यकीन मानिए जो सबसे बड़ा भिखारी बन गया ना, वो यकीन मानिए मेरी किशोरी के चरणों को प्राप्त कर लेगा, उनका प्रेम प्राप्त कर लेगा, उनकी सेवा प्राप्त कर लेगा। तो बस जीव को सबसे बड़ा भिखारी बनना है महाराज जी। वही प्रेम चाहिए, वही भिखारी बनना है। नहीं महाराज वो संभव है, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नहीं महाराज, यकीन मानिए हम पर बहुत कृपा है, सच कह रहा हूँ महाराज। बस यकीन वापस करो, मेरी मैं आपको कुछ, मेरी औकात नहीं है जो किशोरी प्रेरित करे वो यथारूप आपके चरण निवेदन करें, प्रयास करें ईमानदारी से। जैसे आप सेवा कर रहे हैं महाराज, जिस भाव से, मेरे पास कोई शब्द का वर्णन नहीं है। बस अब बस करते जाइए और सब कुछ समर्पित कर दिया मेरी राणों के चरणों में। अभी तक कृपा कर रहे महाराज जी, इतनी बड़ी कृपा कर रही था, समझ दे रहे हैं, ये बहुत सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन मानिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ये सब मेरी किशोरी कृपा बरस रही है। अद्भुत कृपा, वर्णन कृपा, अद्वितीय कृपा, कोई इसमें खान नहीं कर सकता महाराज। ये वापस उस दिन क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन करा, मत केवल नस, इसके आगे केवल जीव नतमस्तक हो सकता है महाराज। मेरी जो किशोरी जो लुटा रही ना प्रेम, वो उसके आगे जीव कुछ दे ही नहीं सकता महाराज, यकीन मानिए कुछ नहीं दे सकता। यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूंगा, ईमानदारी से डंके की चोट पर इसको उठा लीजिएगा। हाँ वापस करो, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिएगा। जो मेरी किशोरी लाड़ो मुझे प्रेरित कर रही है, ये हृदय के अंतःकरण में, वही आपके चोट स्पष्ट रूप से निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से डंके की चोट पर, एकमात्र मेरी किशोरी के पास है। जैसे रावण है ना, कितने सर नतमस्तक करे थे, समर्पित करे थे शंभू महादेव के चरणों में, 10 है ना महाराज। यहाँ पर 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अनंत कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्विस जीव समर्पित कर देना मेरी किशोरी के चरणों में, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं ये महाराज जी की ऐसी मुद्रा है, इसमें महाराज जी कई घंटों तक महाराज जी इसी मुद्रा में बने रहते हैं।